नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी और बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होगा। हम बात करेंगे आज अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस की, और इस कंपनी की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी जी होंगी हमारे साथ। कई सारी सवाल है। एक तो इंडस्ट्री वेटरन आ रही है हमारे पास, तो हमारे जहन में कोविड को लेकर तमाम सवाल हैं। इस कोविड के बीच में हॉस्पिटल धंधे को लेकर सवालिया निशान है इन्वेस्टर के लिहाज से, और अपोलो हॉस्पिटल को लेकर कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स थी, बैलेंस शीट के स्ट्रेन को लेकर, प्रमोटर प्लेजिंग को लेकर। तो बहुत कुछ है जो डॉक्टर रेड्डी से हमें बातचीत करनी है। वो कुछ देर बाद वो बातचीत की शुरुआत करूंगा। साथ साथ प्रकाश गाबा है रेडी। कई सारी क्वेरीज आप लोग जो हमें भेज रहे हैं हमारे हैशटैग के अंतर्गत सोशल मीडिया में, उन क्वेरीज को सॉल्व करने में प्रकाश सर मदद करेंगे। और बाद में अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस पे एक फंडामेंटल नजरिया भी लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पे आप लोग नजर डालिए। दिन की ऊंचाई के करीब HUL निचले स्तरों से 5% सुधरा। बड़ी ब्लॉक डील में कंपनी के 28,950 करोड़ रुपए के शेयर बिके। ग्लैक्सो ने बेची करीब 6% हिस्सेदारी। 1902 से 1957 रुपए के भाव पर हुए सौदे। CNBC आवाज ने सबसे पहले दी थी कल आपको ब्लॉक डील की खबर। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी 9,200 के ऊपर। रिलायंस, इंफोसिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा दे रहे हैं बाजार को सहारा। NBFCs को राहत पर SBI चेयरमैन का बड़ा बयान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जिन NBFCs में कैश की दिक्कत, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा मॉरेटोरियम। 12 से 13% NPA बढ़ने की जानकारों की आशंका को भी किया खारिज। यस बैंक को लेकर भी SBI चेयरमैन का बड़ा बयान। कहा, बैंक पूंजी जुटाएंगे तो उसमें लेंगे हिस्सा। यस बैंक के आज ही फंड रेजिंग की थी बात। फिल्म और रिटेल से जुड़े शेयरों में लौटी खरीदारी। PVR, आइनॉक्स लेजर और शॉपर स्टॉप के शेयर में 3 से 4% तक का उछाल। ग्रीन जोन में रात में मॉल, सिनेमा, रिटेल स्टोर खोलने को मिल सकती है इजाजत। और विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर्स यूनिट में गैस लीक होने से 7 लोगों की मौत। कंपनी ने कहा, गैस लीक की पड़ताल जारी, फिलहाल स्थिति काबू में। अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले भारतीय बाजार जरा स्क्रीन पर आएंगे। आधे % का दबाव है। ओवरनाइट क्यूज थोड़े से लैकलस्टर थे। आज हमारी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी का दिन है, तो कल की उछाल के बाद कुछ प्रॉफिट ऑफ द टेबल वापस जाता हुआ, और निफ्टी बैंक फिर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। 1% का दबाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है। सुबह से एक रेंज है, उस रेंज के अंतर्गत ही भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। बल्कि डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आज यूएस में 200-250 पॉइंट का वापस उछाल देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल क्यूज इस समय की स्थिति बिगड़ी हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमारे अपने सेट ऑफ वरीज हैं जिसके चलते थोड़ा सा 2-3% का दबाव है। एक्सपायरी रिलेटेड भी कुछ स्ट्रेस या स्ट्रेन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और ऐसे बाजार में कुछ हैवीवेट्स हैं बाजार की जो खास तौर पे मदद कर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने हेडलाइन में मेंशन करा था। उस स्टॉक में वापस मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो रिलायंस इस समय कंट्रीब्यूट करता हुआ अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। इंफोसिस, TCS, IT कंपनीज पॉजिटिव हैं। तो रिलायंस और IT कंपनीज लार्जली, उनसे कुछ हद तक मदद मिलती हुई। बाजार की स्थिति आप लोग की स्क्रीन पर गाबा सर जुड़ते हुए। गाबा सर, पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा था पहले अच्छा अपमूव आ रहा था लोअर लेवल से, फिर कुछ फिजल आउट होने शुरू हुए। काफी वोलेटाइल है सेशन आज का। फिर से कोई एक्सपायरी तक का ट्रेड बन रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं बनता। गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा ट्रैप जोन पर है। जब तक आज का लो बरकरार है तब तक एक चांस है कि शायद अपमूव मिले, लेकिन ये चांस है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो एक ट्रैप जोन पर है। रिलायंस के ऊपर पूरा बनता है। रिलायंस अगर 1500 पार कर लेगा, जो मुझे लगता है कि कर लेगा, तो फिर निफ्टी को ऊपर जाना ही पड़ेगा।
उसके सिवा तो जा नहीं सकते। तो रिलायंस पे दारोमदार है। दिक्कत ये है कि एक ही स्टॉक पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये एक इशू हो सकता है। लेकिन हाँ, कई सारे क्वेरीज आई हैं, उस बीच बाजार के मोमेंटम पे भी बातचीत करता रहूंगा, लेकिन क्वेरीज एक एक करके सॉल्व करने की जरूरत है। परेश पटेल का सवाल है, उनका कहना है कि इन्फो एज यानी कि नौकरी, ये स्टॉक है इनके पास, 500 की क्वांटिटी है। अब अच्छा, ये खरीदना चाहते हैं, सॉरी 500 क्वांटिटी इन्फो एज, तो इन्होंने स्टॉक तो डिसाइड कर लिया है कि इन्फो एज में खरीदारी करनी है। अब जानना चाहते हैं सर, ये अच्छा लेवल होगा खरीदारी करने का क्या? इन्फो एज, नौकरी.com स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पर? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लो लेवल्स तक इन्फो एज का 1600, उसके बाद हमने कभी 2800 देखा, काफी बढ़ चुका है। अब यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया, मुझे ट्रेडिंग का है या क्या पता नहीं, अगर इनका नजरिया काफी होल्ड करने का है तो अच्छी जगह बन जाती है करीब 2000 के आसपास। मैं नहीं कहता कि 2000 आएगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई हो जाए। ठीक बात, तो ये हो गई आपकी क्वेरी सॉल्व। ये सब ट्विटर पे हैशटैग आस्क आवाज के अंतर्गत जो क्वेरीज आ रही हैं वो इस समय ले रहा हूं मैं। करण गोयल साहब का सवाल है, श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं ये, और इनके पास आईटीसी के 650 शेयर्स हैं। 182 की बाइंग हुई थी सर, तो इनकी बाइंग से तो थोड़ा सा नीचे आ गया है, और सबके जहन में डर यह है कि एकदम से जो करेक्शन शुरू आईटीसी में, ऐसा तो नहीं है पुराने लोज रिविजिट करने चले जाए 135 140 वाले, ऐसा लग रहा है क्या सर? और आईटीसी की अगर 182 की बाइंग है तो रणनीति क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि आईटीसी का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट टर्म वीकनेस है। जो रिसेंट लो हमने देखा है 135 का था, वो